सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो रिवीजन का आपका एक चैप्टर है, ऋतुराज बसंत। आपका संस्कृत में जो भी चैप्टर था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है और आशा है कि आप भी कंप्लीट किए होंगे। आपने भी जो जो भी चीज़ें मैंने भेजी हैं उसे आप कंप्लीट हैं, चाहे वो कॉपी वर्क हो, चाहे वो बुक वर्क हो, चाहे वो लेसन को पाठ को याद करने का। तो आप जो भी भेजा गया है उसको ध्यान से करें और अच्छे से करें। ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं कि हम कर लेंगे नहीं। टाइमली आप अपना वर्क समय पर अपना वर्क कंप्लीट करें। और आज हम जो पाठ 14 पढ़ेंगे, ऋतुराज बसंत, तो आज इस पाठ के माध्यम से हम बसंत ऋतु के बारे में जानेंगे कि बसंत ऋतु को ऋतुराज, ऋतुओं का राजा क्यों कहा गया है। यह एक संवाद है, अध्यापिका और बच्चों के बीच का संवाद है। संवाद यानी बातचीत है। और बसंत ऋतु के बारे में जानने के लिए बच्चे अध्यापिका से इच्छुक हैं। तो आइए हम इस पाठ को इसकी पुनरावृत्ति करें और पढ़ें। अध्यापिका, भारत में 6 ऋतुएं आती हैं। आप जानते हैं कि हमारे भारत में 6 ऋतुएं। भारत हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे हर तरह के मौसम होता है, हर तरह के अनाज का उत्पादन होता है। ये किसके कारण होता है? क्योंकि ऋतुएं हमारी होती हैं। वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, वसंत ऋतु है। तो ऐसे ऋतुएं जो हैं, ऋतुओं के अनुसार हमारे यहाँ जो भी फसल होती है, जो भी अन्न का उत्पादन होता है, ऋतुओं के अनुसार होता है। ये हमारा देश जो है ऐसा विश्व के किसी भी देश में नहीं होता है जिस तरह का मौसम हमारे देश में होता है। तो आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? यहाँ पर प्रश्न अध्यापिका के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में 6 ऋतुएं हैं, आपको कौन सी ऋतुएं अच्छी लगती हैं? अभिनव, एक बच्चा बोलता है, वसंत ऋतु इस समय मौसम बहुत सुहाना आता है। बसंत ऋतु में मौसम अभी आप इसके बाद जो देखेंगे, अब बसंत पंचमी का आगमन जब होता है तो बसंत ऋतु का 4 दिन पहले से 5वें दिन बसंत पंचमी पड़ता है, बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। और बसंत ऋतु में देखते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, मौसम सुहाना होता है। सर्दियों में जो पेड़ों के पत्ते सूख जाते हैं उसमें नए पत्ते निकलने लगते हैं। और चारों तरफ क्या होता है कि अनेक प्रकार के बसंत ऋतु में फूल भी होते हैं, लोग लगाते हैं और ये मौसम बड़ा सुहावना होता है। अमिताभ, बसंत ऋतु में होली का उत्सव आता और सब और मौज मस्ती छाई होती है। और बसंत ऋतु में ही होली का उत्सव भी आता है। होली का जो त्यौहार है हमारा, वो बसंत ऋतु में ही आता है। अध्यापिका, इस समय प्रकृति भी रमणीय रूप धारण करती है। रमणीय यानी बहुत सुंदर रूप धारण करती है। क्यों? प्रकृति हरी भरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम जब पुराने पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं और उनकी जगह पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। अर्णव, बागों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अर्णव कह रहा है कि बागों में जो है, बाग में रंग बिरंगे इस मौसम के फूल जो लोग लगाते हैं बसंत ऋतु में, काफ़ी लुभावने लगते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं और बहुत सुंदर माहौल होता है। अर्चना, लोग पिकनिक के लिए भी जाते हैं। क्यों जाते हैं पिकनिक के लिए? कि ये मौसम बहुत अच्छा होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए लोग घूमने भी इस मौसम में जाते हैं। अध्यापिका, बसंत ऋतुओं को राजा कहा गया है। शीर्षक देखिए, ऋतु जुबास। यहाँ पे अध्यापिका द्वारा बता रहे, बसंत ऋतुओं को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और ये शीर्षक, जो पाठ का शीर्षक है, वो बसंत ऋतु राजा बसंत है। आइए पाठ का वाचन करें और इसके बारे में जानें। वसंत काल सुखद भवति, बसंत काल जो होता है सुखद माने अच्छा होता है, सुख देने वाला होता है। यदा शिशिर ऋतु गच्छति बसंत ऋतु आगच्छेत, जब शिशिर ऋतु यानी शरद ऋतु जब जाती है तब बसंत ऋतु आ जाती है। सुखावा ऐसा काला, बड़ा ही सुखदायक यह काल होता है। अधुना न अत्यधिक सत्यम न अत्यधिक उष्णोत्तम, ये इस समय में न अत्यधिक ठंडी होती है न अत्यधिक गर्मी होती है।
बसंत ऋतु प्रकृति रमणीया, बसंत ऋतु में प्रकृति बड़ी सुंदर लगने लगती है। वृक्षेषु नवा पल्लवा आगच्छित, वृक्षों के ऊपर से नए पत्ते आ जाते हैं। सर्वत्र चित्र विचित्राणि कुसुमानि विकसन्ति, सब जगह हर जगह क्या दिखाई देती है? चित्र विचित्र विचित्र प्रकार के, अनोखे प्रकार के कुसुमान यानी फूल विकसंत खिले रहते हैं। पुष्पेशु भ्रमरा गुजंती, पुष्पों के ऊपर क्या होते हैं? भ्रमर, भौरा जो है गूंजते रहते हैं। विविध वर्णा तितलिकिया इतः उत्पन्ति, विविध रंगों की, वर्णा यानी रंगों की तितलियां इधर उधर उड़ती रहती हैं। आम्र वृक्षेषु पिका कुजंती, आम के वृक्षों के ऊपर कोयल कूजने लगती है, क्योंकि आम में भी क्या होते हैं? उसके फूल आने लगते हैं। आम के पौधे मोर जो होता है उसको हम उसके आम के जो फूल होते हैं वो लगने लगते हैं और कोयल भी कूकने लगती है। पवना मंदा मंदा बहती पुष्पाणम च सौरभ आवहति, क्या कहती है? मंद मंद पवन क्या होती है? धीरे धीरे बहती है और पुष्पों से क्या होती है? जब हवा चलती है तो सुगंध यानी सुगंध आती है। बसंत काले प्रकृति सौंदर्यम दृष्ट्वा चित्तम प्रसिद्धति, बसंत काल में प्रकृति का सौंदर्य देखकर, सुंदरता देखकर मन में चित्तम मतलब मन में खुशी होती है। वस्तुतः भ्रमणाय ऐसा काल, ये भ्रमण के योग्य घूमने वाला काल होता है। उद्यानुष जना भ्रमंती बाला च आनंद किरणती, उद्यान में यानी बगीचे में, पार्क में लोग जना यानी लोग भ्रमंती मतलब घूमते हैं, और बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो आनंद के साथ, और च मतलब और बच्चे जो आनंद के साथ खेलते हैं। सर्वत्र नव जीवनम इव संचार्य, हर जगह नए जीवन का संचार होता है। बसंत पंचमी इति उत्सव बसंत ऋतु आगमन सूचयति, बसंत पंचमी जो उत्सव है वो बसंत ऋतु के आगमन की, बसंत ऋतु के आने की सूचना देता है। केचित जना एतन अस्मिन दिवसे विद्यालय देवी सरस्वती पूजनी, कई जगह लोग क्या करते हैं? विद्यालय में देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। किस दिन? बसंत पंचमी के दिन। माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था, माँ सरस्वती की उस दिन पूजा होती है। लोग अपने घरों में करते हैं, खास करके विद्यालय परिसर के अंदर बसंत पंचमी का आयोजन बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। राग रंगारंग उत्सव होली बसंत ऋतु एवं आगच्छी, राग और रंगों का उत्सव जो होता है, गाने और रंगों का जो उत्सव होली है वो भी बसंत ऋतु में आता है। हास परिहास आह्लादस्य च उत्सव ऐसा, ये हंसी मजाक का कौन सा उत्सव है? होली हंसी मजाक का और खुश होने का उत्सव है। एतन अस्मिन् सूर्य सर्वदा आमोदा प्रमोदा वातावरण भवति, ये इस उत्सव में क्या होता है? सर्वत्र हर जगह आमोद प्रमोद का वातावरण होता है, यानी लोग खुश रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, इसका वातावरण रहता है। आबला वृद्धा सर्वे प्रसन्ना, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। जना अन्योन्यस्य उपरि रंग प्रक्षिपन्ति, फेंकते हैं। जना लोग क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर, अन्योन्यस्य मतलब एक दूसरे के ऊपर रंगों को फेंकते हैं या डालते हैं। प्रमुदिता च भूत्वा, और खुश होते हैं। गायन्ति नृत्यन्ति, और गाते भी हैं और नाचते भी हैं। सौभाग्यम अस्माकम एता भारतवासिन्य वयम, सौभाग्य है कि हम सब भारत के वासी हैं। यथा भारते षष्ठ ऋतुएं भवन्ति, यहाँ भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। न अन्यत्र, और कहीं ऐसा नहीं है।
यदा सूर्य उत्तरायण भवति तदा शिशिर वसंत ग्रीष्म च ऋतवे भवति। जब सूर्य उत्तरायण में, अभी देखा आपने मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण में चला जाता है, और तब जब होता है शिशिर वसंत ग्रीष्म च ऋतुए भवंती, तब वहाँ पे शिशिर यानी शरद वसंत और ग्रीष्म ऋतु होती हैं। यदा भानु दक्षिणायन भवती तथा वर्षा शरद हेमंत च ऋतुए भवती, और जब दक्षिणायन में सूर्य जाता है तब वर्षा ऋतु जो होती है, शरद हेमंत और ये ऋतुएं होती हैं। ऋतु बसंत सर्वेषु ऋतुए श्रेष्ठ, ऋतु बसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। अयम ऋतु नाम राजा, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऋतु नाम राजा है। अतः ऋतु राजा कथा, इसीलिए इसको ऋतुराज कहा जाता है। इस पाठ को मैंने आपको दोबारा पढ़ाया है, इस पाठ को आप ध्यान से सुनना, और इसके अभ्यासकार को कर लिया है आपने तो फिर से इसके अभ्यासकार आप अपने आप करेंगे। ये नहीं कि बुक को पढ़ेंगे, ये चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद जो अभ्यास में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनका आप अभ्यास करेंगे। कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे पर्सनल जो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पाठ आपने पढ़ा और आप इसे समझ गए होंगे और इसका अभ्यास करेंगे।